फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी मुख्य सेविकाएं, आज का प्रैक्टिस सेट है 6। तो आइए करते हैं इसका रिवीजन और चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 6 करने से पहले हम अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इससे उनको फ़ायदा हो सके और एग्ज़ाम को एक सही रास्ता दे सकें। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 6 में क्या है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से, व्यवहार से, अभिवृत्ति से या उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है जीवन दर्शन से। ठीक है, जीवन दर्शन से क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि एक फैमिली होती है, उसमें बच्चे रहते हैं, माता पिता, सास ससुर, भाई बहन और पुत्र पुत्री। ठीक है, फैमिली बढ़ती रहती है ना, तो वे एक ग्रह के निर्माण कर पाते हैं, मतलब पति पत्नी जो एक ग्रह का निर्माण कर पाते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने संबंधित सामाजिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो जीवन दर्शन है, परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है किससे? जीवन दर्शन से, यानी कि उनके संस्कारों से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात यह उदाहरण है। किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष या महिलाओं की संख्या का अनुपात यह उदाहरण है। निश्चित समिष्ट, वास्तविक समिष्ट या अनुमानिक समिष्ट? कौन सा है? तो निश्चित समिष्ट है, मतलब पता है ना उसमें कितने महिलाएं कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो अनुपात निश्चित समिष्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। किसके कारण, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो ये तो हमें पता है ना, विटामिन सी की। तो किसी जब ये मसूड़ों से खून आता है तो खून भी तो विटामिन सी की कमी से ही तो आता होगा, है ना। तो ऑप्शन सी हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब इसमें क्या होता है कि विटामिन सी कौन से फलों में पाई जाती है? खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, खट्टे फलों में पाई जाती है। ठीक है, फिर पीला बुखार, पीत ज्वार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मतलब जो पीला बुखार आता है, पित्त ज्वार जिसे कहते हैं पीत ज्वार, वो किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से कि नर मच्छर के काटने से, पानी से या फिर वायु से? तो हमेशा याद रखना, जिसे हम लोग कहते हैं मलेरिया या ये मतलब पीत ज्वर या पीला बुखार, तो ये मादा मच्छर के काटने से बढ़ता है। ठीक है, जो फीमेल होती है मच्छरों में, फीमेल मच्छर के काटने से क्या होता है? इसके रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है, जिसका फैलाव मादा एडीज जाति के मच्छर द्वारा होता है। कौन से? एडीज जाति के मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। क्या हो? अर्जन आधारित हो, जाति आधारित हो, वर्ग विहीन हो या जनजाति हो। तो कौन सा होना चाहिए? ऊर्ध्वाकार गतिशील का समाज का गुण होता है जो अर्जन आधारित हो। कैसा हो? अर्जन आधारित। किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति स्तरों के बीच होने वाला ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन शीर्ष सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया था? बताइए, हार्वर्ड स्पेंसर ने कि टीवी वोटोमोर ने या ई दुर्खिम ने या एल.टी. हाव हाउस ने? तो किसने किया है? एल.टी. हाव हाउस ने किया है। ठीक है, एल.टी. हाव हाउस ने क्या मतलब इसका उल्लेख किया है, भेद प्रस्तुत किए हैं दोनों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? ठीक है, कौन सा होता है? एलिथ्रीन होता है कि पॉलीथ्रीन होता है या सल्फर होता है या एसिटिलीन होता है? तो एलिथ्रीन होता है। कौन सा होता है? एलिथ्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होता है। एलिथ्रीन सिंथेटिक कीटनाशकों का एक कारण मतलब एक समूह है या संश्लेषित पायरोथ्राइसिड जो एक किन्सियथमम नामक फूल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो बैक्टीरिया मतलब कौन सा तापमान होता है जिसमें बैक्टीरिया जो है सक्रिय नहीं रह पाते हैं? तो 4 डिग्री सी, 6 डिग्री सी, 7 डिग्री सी, 12 डिग्री सी। तो कौन सा हो जाएगा? 4 डिग्री सी पे
मतलब जो वो बैक्टीरिया होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, सक्रिय नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आकार के आधार पर परिवार होता है 2 प्रकार का, 4 प्रकार का, 3 प्रकार का या 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। ये बताया भी है, पढ़ाया भी है। ठीक है, बाल विवाह एक है व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है या कानूनी समस्या है? तो बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है, किसी की व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ठीक है, अब मतलब जैसे वर्तमान भारतीय कानून ने क्या किया है, कानून ने लागू कर दिया है कि जब तक लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई है, इस स्थिति में निर्धारित आयु से कम आयु में होने वाला विवाह अवैधानिक या बाल विवाह कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, शारदा एक्ट संबंधित है, ये भी पढ़ाया है। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से या उपरोक्त सभी? तो शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से। किससे संबंधित है? बाल विवाह से, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का सी होगा। ठीक है, उसके बाद ये कब आया था? बाल विवाह से 1929 में पारित हुआ था। ठीक है, 1929 में क्या है, इस टाइम पे जब लड़कियों की आयु कितनी होती थी? 14 वर्ष और लड़कों की आयु कितनी होती थी? 18 वर्ष। उसके बाद 1992 में ये दोबारा चेंज हुआ, तब 18 और 21 का अनुपात रखा गया है। ठीक है, फिर बहुपत विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह, ये सभी प्रकार हैं एकल विवाह के, प्रायोगिक विवाह के, बहु विवाह के, समझौता विवाह के। किसके हैं? तो ये बहु विवाह के हैं। बहुपति विवाह बहुविवाही का तो है, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, अनियंत्रित विवाह किसमें है? बहु विवाह में है। ठीक है, फिर इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? रोहिणी, डिप्थीरिया से, प्लेग से। इसमें तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। प्लेग से मलेरिया मच्छर से होता है, कॉलरा ज्वर मतलब खांसी कॉलरा होता है वो विषाणु से होता है, रोहिणी डिप्थीरिया से होता है, तो प्लेग से होता है। निंद्रालुद रोग इनमें से किसके कारण होता है? जो मतलब निंद्रालुद, जिनको बहुत नींद आती है, ये रोग किसके कारण होता है? घरेलू मक्खी, मच्छर, सीसी मक्खी या सिकता मक्खी? तो ये सीसी मक्खी के द्वारा होता है, हमेशा याद रखना। इसके थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। यह जीनस ट्रिप्नोसोमा से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। ये सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में संचारित होता है। यह मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है, अपने यहाँ नहीं पाई जाती। वैसे भी यहाँ इन लोगों को ज़्यादा ही आती, मुझे तो बहुत आती है स्पेशली। बाह्य स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है, क्या कहलाती है? बाह्य स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है, तो क्या कहलाती है? ये मेनोरेजिया, एपीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया या डिसमेनोरिया? एपीमेनोरिया क्या कहलाता है? एपीमेनोरिया कहलाता है। ठीक है, मतलब इसे प्लोमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। किसे? प्लोमेनोरिया के नाम से भी जानते हैं। यह एक असामान्य गर्भाशयी रक्तस्राव है जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि ओव्यूलोन आमतौर पर सामान्य अवधि से पूर्व हो जाती है। इसके प्रमुख कारणों में तनाव अगर है तो जल्दी पीरियड्स आते हैं, रजो निवृत्ति, असंतुलित आहार, हार्मोन असंतुलन, यौन संचलित विकार आदि भी शामिल होते हैं। कोई भी वजह रह सकती है पीरियड्स जल्दी आने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तत्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? रक्तस्राव की तीव्रता का, डिहाइड्रेशन का, उच्च रक्तचाप का या उप जटिलता का? किसका करना चाहिए? तो रक्तस्राव की तीव्रता का। ठीक है, प्रसव या गर्भपात के दौरान स्त्रियों में अत्यधिक रक्त बहता है। प्रसव के रक्तस्राव से ज़्यादा खतरनाक रक्तस्राव स्त्रियों के गर्भपात में होता है। जब किसी का अबॉर्शन होता है उस टाइम जो रक्त बहता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अतः गर्भपात वाली महिला की देखभाल करते समय उसके रक्तस्राव को अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। गर्भावस्था के लक्षण लुप्त होना, गर्भाशय तारीखों के लिए छोटा होना, यौन से भूरा स्राव, अल्ट्रासोनिक स्कैनर से भ्रूण की दिल की धड़कन सुनना। किसकी वजह से, मतलब एक कौन सा लक्षण है? इनमें से सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं। सिर्फ एक छोड़ के, किसे छोड़ के? तो ये होता है यौन से भूरा स्राव। इसे छोड़ के बाकी जितने भी हैं ये सब भ्रूण की मौतों के लक्षण होते हैं। ठीक है,
गर्भपात के दौरान महिलाओं में विभिन्न लक्षण दिखते हैं। पेट में दर्द एवं रक्तस्राव होता है, माहवारी से अधिक पीड़ा का अनुभव होता है, सफ़ेद गुलाबी म्यूकस का स्राव होता है, थक्के के रूप में योनि से ऊतक का बाहर आना, गर्भावस्था के लक्षण लुप्त होना, अल्ट्रासोनिक स्कैनर जांच में भ्रूण की धड़कन का ना सुनाई देना। महिलाओं में भूरा स्राव किसी भी उम्र लगभग 45 वर्ष में भी हो सकता है, परंतु यह लक्षण विशेष गर्भवती किशोरी एवं सेक्सुअली सक्रिय महिलाओं में सामान्य देखने को मिलता है। उसके बाद पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1995 में, जनवरी 1994 में या नवंबर 1996 में। तो कब किया गया? ये किया गया है दिसंबर 1995 में, ठीक है। ये कार्यक्रम आरंभ किया गया था, मतलब इसमें जो होता है 2 बूंद जिंदगी के वाला ड्रॉप दिया जाता था। लगाव से संबंधित बाल्वी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु की माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण क्या है? सीखना, सहज प्रवृत्ति, आनुवांशिक प्रबलन। क्या होगा इसमें? सहज प्रवृत्ति, ठीक है। मतलब शिशु माता के साथ समीपता बनाए रखता है, उसको वहाँ सहज फील होता है। फिर आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन लेके आए थे लेकिन 19 ही रखेंगे, और ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाते रहेंगे और करते रहेंगे। साथ में एग्ज़ाम पास आ रहा है, इसलिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी पे दीजिए, रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए कंटिन्यू। तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और जो भी ये लोग यह चैनल देख रहे हैं वो लोग ये भी सुन लीजिए कि हमने पैट एग्ज़ाम की हिस्ट्री, इंग्लिश और स्टैटिक जीके वगैरह हमने अपने बैच में ला रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को बता दीजिए कि पैट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, और उनको पर डे फ्री क्लासेस एग्ज़ाम तक मिलती रहेंगी। राधे राधे।